अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी, मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा है कि यूके की हम स्पॉन्सरशिप जॉब्स आखिर ढूंढें कैसे। आपने वीज़ाज़ के बारे में बताया है, अब ये बताएं कि स्पॉन्सरशिप जॉब्स कैसे ढूंढें। तो आज मैं आपको कुछ जॉब्स दिखाने भी वाली हूँ और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनके साथ आप अपने लिए ढेर स्पॉन्सरशिप जॉब्स ढूँढ सकते हैं। सब वो कंपनीज़ को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड स्पॉन्सरशिप जॉब्स ऑफ़र कर रही हैं। इन टिप्स के साथ आप आज अगर नहीं भी अप्लाई करें, ये वीडियो आप अब से 5 साल बाद भी देख रहे हैं पब्लिश होने के, तो भी इन्हीं के साथ आप जॉब्स इजीली यहाँ पर ढूंढ सकते हैं और यूके मूव हो सकते हैं। ये जो टिप्स हैं ये आपकी सिर्फ यूके के लिए नहीं काम आएंगी, बल्कि ये टिप्स आपकी दुनिया में कहीं भी आप अगर मूव करना चाहते हैं और आपको वहाँ पर जॉब ढूंढनी है उसके लिए काम आएंगी। क्योंकि पूरे यूरोप में, यूके में, पूरे यूरोप में, यूएसए में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगहों पे यही मेथड फॉलो होता है जॉब हंटिंग का। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट के साथ ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और यूज़फुल टॉपिक्स पे रिसर्च करने की और उसकी सब इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। ये जो जॉब्स हैं ये आपने ढूंढनी कैसे हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सी वेबसाइट्स, बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सारी कंपनीज़, जो भी छोटी से छोटी कंपनी से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी तक, सारे अपनी जॉब्स एडवर्टाइज़ करते हैं। तो आपने इन कंपनीज़ की वेबसाइट्स पे जाना है और अपने फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर जॉब ढूंढनी है। इसमें आपकी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी जॉब तक सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। जैसे आप कह लें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, क्लीनिंग, लॉन्ड्री से रिलेटेड लेके डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सबकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, टैक्स प्रैक्टिशनर्स की, सबकी जॉब्स इसमें अवेलेबल हैं। आप जितने भी मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग, वो सब इन वेबसाइट्स के थ्रू अपने लिए स्पॉन्सरशिप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट है उस पर read.co.uk अगर यूके के लिए है, अगर यूएसए के लिए है तो read.com। और डिफरेंट कंट्रीज़ की आप इस तरह से देख सकते हैं, गूगल सर्च पे लिख के उन कंट्रीज़ के साथ जो रीड का लिंक है वो आपका आ जाएगा। एंड जो है .com के बाद या .co के बाद वो चेंज हो जाता है हर कंपनी का। न्यूजीलैंड का .nz आ जाता है। इसी तरह आप हर कंट्री का चेंज हो जाएगा, ये आप गूगल से देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो सेकंड वेबसाइट है वो है indeed.co.uk उर्दू के यूके के लिए, और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी इसी तरह आप गूगल से उसका लिंक निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड आ जाती है वो है लिंक्डइन। आपका, अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन से हैं जो क्वालिफाइड प्रोफेशन है, जैसे आप डॉक्टर, इंजीनियर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप लॉयर हैं, आप टीचर हैं, आप सोशल साइंसेस के किसी सब्जेक्ट्स में आप पढ़े हुए हैं, आप आर्ट से रिलेटेड हैं, आप मीडिया से रिलेटेड हैं, जो भी ये हैं फील्ड्स, इन सब के लिए आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। आपको लिंक्डइन के थ्रू बहुत सी जॉब्स मिल सकती हैं। बहुत अच्छी कंपनीज़ और इवन मीडियम कंपनीज़ जो हैं या जो अच्छे पैकेजेस की कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर लिंक्डइन से हायर करती हैं। आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है, तो आप वो ज़रूर बना लीजिए। उसके अलावा टोटल जॉब्स है, उसके थ्रू आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं अपने लिए। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जाकर अपने लिए जॉब हंटिंग कर सकते हैं, अपनी देख सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन लिखिए, इसमें फ़िल्टर्स हैं, आप फ़िल्टर्स डाल सकते हैं। उसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप के साथ वाली जॉब्स चाहिए, तो वो आपको सिर्फ वही जॉब्स दिखाएंगे जो स्पॉन्सरशिप ऑफ़र कर रहे हैं, और उन जॉब्स में लिखा भी होगा कि वो स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है या इफ़ रिक्वायर्ड तो वो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो है वो आपने देखनी है लिस्ट। यूके की जैसे एक लिस्ट अवेलेबल होती है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं कि जो कौन सी कंपनीज़ हैं जिनके पास लाइसेंस है स्पॉन्सर करने का। तो ये लिस्ट, ये जो डाटा है ये पब्लिक डाटा है। अगेन आप गूगल पे से ये डाटा निकाल सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसका भी लिंक नीचे अटैच कर दूँ, जहाँ पर आप ये लाइसेंस वाली कंपनीज चेक कर सकते हैं। उसमें आपने देखना है कि जौन सी कंपनीज़ हैं उसमें से आपकी फील्ड से रिलेटेड कौन सी कंपनी हायरिंग कर रही है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो छोटी कंपनीज़ हैं और जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं उसमें आप ज़्यादा ट्राई कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जॉब मिलने के, आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अप्लाई करने वाले लोग कम होंगे। एक बार आप उनकी स्पॉन्सरशिप के थ्रू आ जाएं
फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कंपनीज़ में और डिफरेंट जॉब में भी मूव कर सकते हैं, और यहाँ पर रहते हुए आपके लिए और बड़ी कंपनीज़ में जॉब ढूंढना ज़्यादा आसान हो जाएगा। छोटी कंपनीज़ के स्पॉन्सर के थ्रू भी अगर आप आ जाएंगे, कुछ अर्सा उनके साथ, जैसे साल 2 साल आप उनके साथ काम कर लेंगे, तो आपका एक बेस बन जाएगा यहाँ पर रहने के लिए और अपनी और जॉब्स ढूंढने के लिए। थर्ड जो तरीका है वो है आप अपनी फील्ड से रिलेटेड रिक्रूटमेंट कंपनीज़ देखिए। यहाँ पर बहुत सी कंपनीज़ डायरेक्ट हायरिंग नहीं करती, उसके बजाय वो रिक्रूटमेंट कंपनीज़ को हायर करती। जो रिक्रूटमेंट कंपनीज़ है ये क्या होती हैं? रिक्रूटमेंट कंपनीज़ होती हैं वो कंपनीज़ जो जिनको कंपनीज़ हायर करती हैं, वो उनको कांटेक्ट करती हैं और बताती हैं कि हमें मैनेजर की ज़रूरत है इस फील्ड से रिलेटेड, तो आप हमारे लिए इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक मैनेजर ढूंढ के दें हम। और जो फिर सैलरी होती है उसमें से एक शेयर, जैसे पाकिस्तान में हमारे स्टेट एजेंट होते हैं और किसी को अपना कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो या रेंट पे चढ़ानी हो तो उनके थ्रू करते हैं। इसी तरह ये रिक्रूटमेंट कंपनी जो हैं, ये कह लें कि ये जॉब्स के स्टेट एजेंट होते हैं और ये आपको जॉब्स ढूंढ के देते हैं। ये आपसे कुछ भी नहीं चार्ज करेंगे, ये जो भी चार्ज करते हैं वो एम्प्लॉयर को चार्ज करते हैं। तो अगर कोई आपसे चार्ज करे इसके लिए कि हम आपको जॉब करवा के देंगे, आप हमें इतने पैसे दें या इतने हमारे पाउंड इसके लगेंगे, तो ये आपका बिल्कुल स्कैम है। प्लीज़ किसी को ऐसे पैसे मत दीजिएगा, अपने पैसों को ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं वो नहीं मिलेंगी। आप इसके लिए सर्च कर सकते हैं रिक्रूटमेंट कंपनी आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड। जैसे मैं कुछ रिक्रूटमेंट कंपनीज़, अगर कुछ हाईलाइटेड फील्ड जिनके मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको अगर मैं मेंशन करती चलूँ, तो जैसे अकाउंटेंट्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारे पास, वो ऑडिट रोज़ एक कंपनी है। उसके अलावा जो अगर कस्टमर केयर की आप जॉब करना चाहते हैं तो कस्टमर केयर के लिए जॉब्स के लिए नसीब मार्केटिंग लिमिटेड है एक। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड यानी कि HR है, आपने MBA किया हुआ है कि पे आपकी उस फील्ड से रिलेटेड आपकी जॉब्स हैं, तो आप कम्युनिटी हेल्थ की उसके लिए आप। उसके अलावा अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप जॉब ढूंढ सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ एंड आई केयर लिमिटेड के थ्रू, या फिर HCA हेल्थ केयर UK जो है उसके थ्रू। ये दोनों रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, और भी बहुत सारी हैं। मैं ये सिर्फ कुछ हाईलाइटेड जो मेरे सामने आई मैंने उनकी लिस्ट आपके लिए बना ली ताकि मैं आपको थोड़ी उसमें गाइड कर सकूँ। उसके अलावा इसमें जैसे रिस्क मैनेजर की हैं तो गुडमैन मेसन्स हैं। इंजीनियरिंग की जॉब्स के लिए रेड लाइन ग्रुप लिमिटेड है। आपकी प्रोडक्शन इंजीनियर्स के लिए या डिज़ाइन इंजीनियर्स वगैरह के लिए डायनामिक माइंड्स की रिक्रूटमेंट है। ये और भी चीज़ों में हायर रहते हैं, तो इनके पास और भी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। रेड लाइन के पास भी इसी तरह सिर्फ एक फील्ड से रिलेटेड नहीं बल्कि बहुत सी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स आती हैं। तो ये सारी कंपनीज़ को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसी जॉब्स जो फ़िलहाल अवेलेबल हैं यहाँ पर स्पॉन्सरशिप्स के साथ। आप इन जॉब्स को भी देखिएगा, इन पे भी अप्लाई कीजिएगा, और उसके अलावा जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उनके साथ आप जॉब हंट कीजिएगा। हज़ारों जॉब्स अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं आपके ही जैसे बहुत से लोग हैं जिनको जॉब्स मिल रही हैं। अगर आपने 50 जॉब्स पे अप्लाई किया है और आपको वहाँ से रिस्पांस नहीं आया, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप हिम्मत हार जाएं। आप हिम्मत बांधी रखिए, आपको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर मिलेगी। उसमें आपने बस हार्ड वर्क अपना जारी रखना है, मेहनत करते रहना है, जॉब्स अप्लाई करते रहें और आपको इंशाल्लाह एक ना एक जॉब से ज़रूर ऑफ़र आ जाएगी। और बस ये आप इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे लें अगर आपको अभी तक जॉब नहीं मिली। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी जॉब्स जो कि इस वक्त अवेलेबल हैं। तो ये हम आ गए हैं अपनी इंडीड की वेबसाइट पर, और इंडीड की वेबसाइट पे सबसे पहले हमने जॉब सर्च की है फार्मासिस्ट की, जो B फार्मेसी जिन लोगों ने की हुई है उनके लिए, या केमिस्ट्री में डिग्री है उनकी तो उसके लिए। ये देखिए फार्मासिस्ट की जॉब है, ये लंदन की जॉब है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है उन्होंने कि यहाँ ये 40 to 50,000 पहले सैलरी है। मतलब इसमें अगर आप आते हैं तो न्यू रूल्स के हिसाब से आप अपनी फैमिली और डिपेंडेंट्स भी ला सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है वी आर ऑल्सो हैप्पी टू कंसिडर एप्लीकेंट्स रिक्वायरिंग Tier 2 स्पॉन्सरशिप वीज़ा फार्मासिस्ट ओनली। तो आप अगर आपका रिक्वायर्ड है तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 to 50,000 पाउंड की सैलरी है पर ईयर, इजीली आप फैमिली पे डिपेंडेंट्स भी ला सकते हैं इस पर। नेक्स्ट जो जॉब है ये सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की है। ये भी गिलफर्ड लंदन के पास ही जगह है जहाँ पे ये जॉब है। अगर हम इस पे नीचे पे आप स्क्रॉल करके जाएं तो आपको इसमें भी मिल जाएगा। इसका 89,000 से 92,000 तक की सैलरी है। क्योंकि ये सीनियर डॉक्टर की है जॉब तो इसलिए सैलरी भी ज़रा हायर है।
लेकिन इसमें भी आपको स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। मैं आपको अभी इसकी ये मार्क करके दिखा भी देती हूँ कि ये इस पे जो स्पॉन्सरशिप है आपकी, उसके अलावा साथ ही साथ इसमें आपको ये देखिए रीलोकेशन अलाउंस भी अवेलेबल है। तो ये जॉब अगर कोई भी डॉक्टर्स जैसे ढूंढ रहे हैं, सीनियर है, स्पेशलिस्ट हैं आप, तो आपके लिए भी ये जॉब्स अवेलेबल हैं। और इस तरह की आपकी डिफरेंट मेडिकल की स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। इंडीड के ऊपर अगर आप जाएंगे आपको बहुत सी जॉब्स मिलेंगी। नेक्स्ट जॉब हम देखेंगे ये है डेंटिस्ट की जॉब। तो इसमें भी आप देखें यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप बेनिफिट्स में लिखा हुआ है, आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है। टियर 2 वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। उसके अलावा इसमें भी कंपेटिटिव सैलरी का ऑनर दिया हुआ है आपको। 11 पाउंड 50 पर आवर यूटीआई की से सैलरी स्टार्ट हो रही है और ये निगोशिएबल सैलरी है, तो आप इसमें अपनी कर सकते हैं। 45,000 से 1,26,000 पाउंड्स पर ईयर तक की सैलरी अवेलेबल है। आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जिधर फॉल करते हैं, लेकिन मिनिमम भी जो सैलरी है इसमें भी आप अपनी फैमिली को, डिपेंडेंट्स को अपने साथ ला सकते हैं। नेक्स्ट जो हम जॉब देख रहे हैं वो है केयर वर्कर की। ये भी लंदन की ही जॉब है। नॉर्थ लंदन में ये जॉब है हेल्थ सेंटर की। यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है इसमें। उसके बाद अगर आप नीचे इस पर स्क्रॉल करें तो आपको इसकी सैलरी वगैरह भी नज़र आ जाएगी और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और सब कुछ। तो 38.5 टू 40 आवर्स पर वीक आप इसमें जॉब करेंगे। 10 आवर्स शिफ्ट है एक वक्त में। सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इंडीड, रीड, जितनी भी मैंने वेबसाइट्स बताई इन सब में अप्लाई करने का भी प्रोसेस बहुत ईजी है। अब ये जो हम जॉब देख रहे हैं ये है रजिस्टर्ड नर्स की जॉब। इसमें भी अगर आप आए बेनिफिट्स में देखें यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप लिखी हुई है। मतलब आपने जो भी जॉब्स हैं आपने एक तो सर्च में अपनी स्पॉन्सरशिप डालनी है, उसके बाद भी आप नीचे जब चेक करेंगे बेनिफिट्स तो उसमें आप चेक कर लीजिए कि क्लियरली लिखा है कि यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। ये जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी दुनिया में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान या इंडिया से ही बैठ के अप्लाई करें। अगर आप ऑलरेडी मिडल ईस्ट में जॉब कर रहे हैं या फिर आप कहीं और कहीं अमेरिका, कनाडा से भी यहाँ मूव होना चाहते हैं तो भी आप ये जॉब्स चेक कर सकते हैं। इटली से बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि उनके पास वहाँ का परमानेंट कार्ड है, तो आप भी इन जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब है ये अकाउंटेंट की जॉब है। आप पार्ट क्वालिफाइड भी हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ग्रोइंग फर्म है जो हायर कर रही है और ये स्पॉन्सरशिप भी दे रहे हैं। इसमें देखिए पूरी आपकी ये ड्यूटीज अवेलेबल हैं। दे विल आल्सो कंसिडर समवन हु हैज़ बीन क्वालिफाइड आउट ऑफ द यूके, यानी कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से क्वालिफाई कर रहे हैं, अभी अपना आपने पार्ट क्वालिफाई कर लिया हुआ है, कुछ एग्ज़ाम्स आपके रहते हैं, तो 30 to 35,000 पाउंड्स की सैलरी है। ये आपकी इवन एज पार्ट क्वालिफाइड सैलरी है। तो आप अगर जब फुल क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट ये जो जॉब है ये पापा जॉन्स जो पिज़्ज़ा की चेन है उस पे अकाउंटेंट की जॉब्स है। अगेन इसमें भी आपको अगर आपने ACCA किया हुआ है, सीमा किया हुआ है, ACA किया है, पाकिस्तान से आपने CA किया है, तो आप इन जॉब्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। या इसके इक्वलेंट भी जो अगर आपकी डिग्री, अगर आपकी फाइनेंस में बैचलर्स या मास्टर्स आपने किया हुआ है, MBA फाइनेंस किया हुआ है, तो भी आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 से लेके 32,000 पाउंड डिपेंडिंग कि आपका कितना इस पे एक्सपीरियंस है, इसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी। और ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी इसमें आपको मिल रहा है। अच्छा, अब ये जो मैं आपको जॉब्स दिखा रही हूँ ये एक और वेबसाइट है glassdoor.co.uk। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है डिफरेंट जो स्पॉन्सरशिप के साथ है। इसमें भी आप आके देख सकते हैं, क्लियर उनके उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी जॉब्स में स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। जिस पे स्पॉन्सरशिप नहीं अवेलेबल उन पे भी क्लियर लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप आके इसमें जॉब सर्च करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगा कि स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है कि नहीं। जैसे ये वाली एक जॉब है, इसमें अगर आप देखें व्हाट्स इन इट फॉर यू के सेक्शन में तो सारे लिखी हुई हैं, लेकिन कहीं पर भी नहीं लिखा कि स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। सो जहाँ पे नहीं लिखा वहाँ पे आपको फिर अप्लाई करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। लॉयर्स स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा क्योंकि मैसेजेस कर रहे थे, तो ये एक दो जॉब्स मैं आपके लिए भी दिखा रही हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। प्रोसेस क्या है इसका भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहाँ का जो ट्रांसफ़र एग्ज़ाम है आपको करना, क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर, उससे आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर आपके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस नहीं है तो भी आप पार्ट 1 से एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन आपको 1-2 महीने लग जाते हैं SRA का रिप्लाई आने में।
तो आप ये जॉब्स भी देखिए, लॉयर्स की भी बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे लाइसेंस अपना ले लेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करा लेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। इवन अगर आपको एग्ज़ाम्स भी देना है, तो आप पाकिस्तान से बैठ के भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। ख़ैर मैं फ़र्दर इसकी एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगी कि आपने कैसे अपने जो पाकिस्तान की डिग्री है, उसको ट्रांसफ़र करना है यूके में, और यहाँ का लाइसेंस आपने कैसे लेना है, कितनी आपकी इसकी कॉस्ट आएगी, और सब कुछ डिटेल में मैं आपको उस वीडियो में बता दूँगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये 2 जॉब्स हैं जो मैं लॉयर्स के लिए भी दिखा रही हूँ। इसमें भी ये एक लंदन की ही जॉब है, और दूसरी जो है वो अप नॉर्थ की जॉब थी, मिडलैंड्स की जॉब थी। तो 45 से 55,000 की इसकी पर ईयर सैलरी है। इसमें यानी कि आप अपने साथ अपनी फैमिली भी ला सकते हैं। यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। लिटिगेशन का आपका 5 साल का एक्सपीरियंस इस जॉब में रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको आज ये जॉब्स दिखाई हैं, इस तरह बहुत ढेर सारी जॉब्स अवेलेबल है सब प्रोफेशंस के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिए एंड कीप ऑन रिप्लाइंग। जॉब ढूँढने में ऑब्वियसली टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 जगह जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको ज़रूर इनमें से एक ही में मिल जाएगी। आप 100-200 जॉब्स अप्लाई करेंगे तो फिर आपको उसमें से 4 या 5 का रिप्लाई आएगा, और फिर आप वहाँ से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने जॉब के लिए। सो प्लीज़ डोंट लूज़ होप। बेस्ट ऑफ लक विद योर जॉब हंट। और अगर मैं आपकी और कोई भी हेल्प कर सकूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।